ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है। प्रधानमंत्री जी ने चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए, तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता। ऐसे लोगों को मैं क्यों बचाया बार बार और क्यों प्रोटेक्ट किया? चाहे तड़ीपारी से, चाहे मर्डर केस से। हमने 2 दिन का स्पेशल सेशन मांगा है पार्लियामेंट का। मोदी जी, अमित शाह जी सवालों से डरते हैं और मंच पर जाकर भाषण कर निकल जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उन्होंने कहा अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो प्रधानमंत्री मोदी का सराहना करते जो ऑपरेशन सिंदूर को नहीं। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और यह अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना। जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहाँ थे? जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला। ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहां मुंबई डूब रही है, वहां हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है और आप बैठे खाते हो, पीते हो, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता कि ऐसे लोगों को मैं क्यों बचाया बार बार और क्यों प्रोटेक्ट किया। चाहे तड़ीपारी से, चाहे मर्डर केस से, चाहे मुख्यमंत्री पद से जा रहे थे, उनको क्यों मैंने बचाया है? उनको पश्चाताप होता बाला साहब ठाकुर जी। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये जवाब लोकसभा पटल में देना चाहिए, मंच पे नहीं देना चाहिए? किसने देना चाहिए? बीजेपी ने सर। बीजेपी में हिम्मत तो नहीं है ना। हमने तो स्पेशल सेशन की मांग की है ना। अगर हमने 2 दिन का स्पेशल सेशन मांगा है पार्लियामेंट का, तो उनकी हिम्मत होनी चाहिए। उसने क्या किया? हम स्पेशल सेशन मांग रहे हैं तो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में भेज दिया। हमारी मांग है स्पेशल सेशन की, राहुल गांधी जी की, शिवसेना की, हमारी मांग है सब। कश्मीर में जो हुआ है और बाद में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, उस बारे में 2 दिन का एक स्पेशल अधिवेशन, एक स्पेशल सेशन लेकर पूरी बातचीत हो देश के सामने। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सवालों से डरते हैं और मंच पर जाकर भाषण कर निकल जाते हैं। कल महाराष्ट्र में नांदेड़ में ये हो गया, आज मुंबई में आने वाले हैं, मुंबई में भी यही करेंगे। अरे देखेंगे क्या बोलते हो। दिल्ली में भी सत्ता है, महाराष्ट्र में भी सत्ता है, डीएमसी भी उनके हाथ में।
क्योंकि मुंबई की हालत आपने देखी है किस तरीके से। मुंबई की हालत 3.5-4 साल मुंबई किसके हाथों में है? यही लोगों के हाथ में। मुंबई की लूट कौन कर रहे? ये मेट्रो का जो काम हुआ है उसमें लगभग 1,500 करोड़ का कमीशनबाजी हुई है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहां से आए हैं। ये 4 साल से मुंबई किसके हाथों में है? 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का कमीशनबाजी टेंडर में हुई है। वही पैसे से शिवसेना तोड़ने का काम चल रहा है और शिवसेना के कॉर्पोरेटर खरीदने का काम चल रहा है। तो मुंबई डूबेगी ही।